के रहना है, हाँ, समर्पित जीवन जीना है, तो तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई। उसकी तो लंबी कहानियां हैं, लेकिन उसमें सफलता के पीछे मुरली की एक एक पॉइंट की गहराई में कैसे जाए, योग की गहराई में कैसे जाए, सभी की शुभकामनाएं कैसे लें, बड़ों की दुआएं कैसे लें, बाबा की ब्लेसिंग कैसे लें, उनकी छत्र छाया में कैसे टिके, इन बातों पर मनन चिंतन करते थे। और इन्हीं बातों के मनन चिंतन को जब प्रैक्टिकल किया तो हर मुश्किल आसान हुई, और जो रिजल्ट आने में कभी लेट भी होता था तो बहुत एक अच्छा मजबूत अनुभव बन गया कि किसी भी बात में अगर लेट है तो कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और छप्पर बिना फाड़े। और पुराना जमाना था जो छप्पर फाड़ कर भगवान देते थे, अभी बिना छप्पर के भी मिल जाता है। जीवन में एक सोच थी शुरू से कि जो करो कुछ अलग ढंग से करो। और पहली बार मुझे वरदान मिला, आप लोगों को भी याद होगा अपना अपना वरदान जो पहली बार मिला होगा, समझ में आया कि नहीं आया, इधर उधर कहीं रख दिया होगा पहले दिन का मिला हुआ वरदान। लेकिन मुझे जो पहले दिन का वरदान मिला था वो यही था कि जो भी कर्म करो कमाल का हो, कॉमन नहीं हो। तो हमेशा यही सोचते थे कि जैसे सेंटर पे भी आना शुरू किया या घर में भी अमृत वेला करते थे तो लगता था कि 4 बजे तो जिज्ञासुओं का टाइम है, मैं जिज्ञासु नहीं हूँ, मुझे एक अच्छी योग की टीचर बनना है, मैं जिज्ञासु नहीं हूँ। तो 4 बजे उठकर बाबा को याद करने की मेंटालिटी नहीं थी शुरू से। तो उसमें बाबा की विशेष मदद मिली। बहुत जो संकल्प करते वो बाबा को जो चाहिए वही संकल्प बाबा देते, और उसको पूरा भी बाबा ही करते। तो जब सेवा में आने का संकल्प पक्का हुआ, तरह तरह की बातें आई, उसकी तो लंबी कहानी है। लेकिन मैं सुना रही थी कि जब बहनों ने कहा, इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी हिम्मत आपने की, इतना बड़ा भवन बनाना बहुत बड़ी हिम्मत की। मैंने कहा मुझे तो ये लगता है हिम्मत भी बाबा ने की है और मदद भी बाबा ने कराई, हमने कोई हिम्मत नहीं की। क्योंकि दुनिया में रमेश भाई जी एक बार बोलते थे कि बहनें मकान बनाते बनाते बीमार हो जाती है। तो मैंने ये सुना था तो यही सोचा था कि मुझे बीमार नहीं होना है, मकान बने न बने, आज बने कल बने, लेकिन सेवा और तपस्या का कार्य होते रहना चाहिए। और जब सेवा के क्षेत्र में आए तो भी मुझे बाबा की वो बातें अच्छी लगती थी कि यहाँ मांगा नहीं जाता है, यहाँ मांगा नहीं जाता है। और दूसरा यहाँ की पवित्रता की बातें। तो जब सेवा का उमंग उत्साह शुरू से था, अब एक बाप दादा से जब स्टेज पर मिलने गए पहली बार तो बाबा ने भी इसी बात का जिक्र किया कि सदा सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, करना है करना है करना है। कितने भी विघ्न बाधाएं आए, लेकिन न हैंड्स के लिए रुकना है, न धन के लिए रुकना है, न साधन के लिए रुकना है, करना है तो करना है, भले आगे पीछे और हिसाब किताब चुप होता रहे। तो ये बल कहाँ से मिला? ये बल मुरली के एक एक महावाक्य को, और उसमें भी खास करके आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, देह से परे जाने का अभ्यास, अलग अलग प्रकार की ड्रिल का अभ्यास, ये पहले से भी बाबा की प्रेरणाएं होती थी, लेकिन स्पार्क विंग के लिटरेचर से इसमें और सपोर्ट मिला है। जब सेवा के क्षेत्र में कदम रखा तो बाबा को यही बोला, बाबा ऐसे जगह पर सेवा में भेजना पहले से कुछ भी नहीं हो, जहाँ पहले से कुछ भी नहीं हो। क्योंकि एक शौक होता है बहनों का कि जहाँ से आए बहुत अच्छा शहर हो, बहुत अच्छा बिल्डिंग हो, बहुत अच्छा फर्नीचर हो, बहुत सारे हैंड्स हो और बहुत सारे जिज्ञासु हो। लेकिन इसके विपरीत कुछ भी जहाँ नहीं हो,
तो हम बता रहे थे कि पहली बार 92 में जमशेदपुर आना हुआ और मैं और रागिनी बहन दोनों मिल करके हम लोग आए थे और स्टेज पर हम बैठते थे मुरली सुनाने, वो नीचे बैठते थे। मुरली पढ़ लिया, वो नाश्ता बनाने जाती थी और हम पेड़ पौधे को ठीक करते थे क्योंकि पेड़ पौधे से शुरू से इंटरेस्ट है। 5 रुपया का 1 रुपया भी मंथली फिक्स नहीं था किसी का, 1 रुपया भी मंथली फिक्स नहीं था किसी का। 3-4 भाई बहुत दूर यहाँ से रहते थे गीता पाठशाला में, उसमें से 3 भाई, एक भाई 200 रुपया, 2 भाई 100 रुपया, 400 रुपये भाड़े के मकान में रह रहे थे। वो लोग डायरेक्ट मकान मालिक को देते थे। अब दूसरी बहन हो तो चिंता करेगी कहाँ भेज दिया बड़ों ने। हमको इतनी खुशी होती थी, मैंने जो मांगा वो बाबा ने मुझे दिया, जो मांगा वो बाबा ने दिया। वो मेरे कितने करीब है, बाबा कितने मेरे करीब है। तो बहनें पूछ रही थी, भाई जी पूछ रहे थे कि आपने इतनी हिम्मत कैसे की। हम बोले ये हमको अनुभव होता है कि मेरी ज़रूरत बाबा को ज़्यादा थी, तो बाबा ने मुझे निकाला, हर तरह से निकाला, हर तरह से सपोर्ट किया और हिम्मतवान बनाया। क्योंकि आगे चलकर ऐसी आत्माएं, चाहे बीके हो या नन बीके हो, ऐसी आत्माएं ज़्यादा मिलेंगी जिनकी हिम्मत कम हो, तो उनको मार्गदर्शन के लिए हिम्मत वाले चाहिए। तो बाबा को आगे क्या बनाना वो तो बाबा को पता है, लेकिन